आपसे ही जानते हैं लड़कों की लड़कियों की पर्सनालिटी की कुछ ऐसी बातें। ब्रेकअप्स के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक लड़की को मैसेज कर रहे हैं तो लड़की को लगता है अच्छा हाय ये मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे पसंद करता है। लड़कों में और लड़कियों में ये दिक्कत होती है एडवेंचर, क्या चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं है ना अपने पास। और उसके बाद क्या है कि ना लोग क्या है कि सेक्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो उनको ये लगता है कि हमारी ना फिजिकल नीड पूरी होनी चाहिए, पहले सेक्स होता है, जब इंटरकोर्स हो जाता है, जब सब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर लड़की उनको हाथ भी लगाए तो उनको बड़ी चिढ़ मचती है कि यार दूर हटना है, ऐसे हो गया ना अब। So as you are a personality development coach, you know so much about personalities. तो आज आपसे ही जानते हैं लड़कों की लड़कियों की पर्सनालिटी की कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें नॉर्मली नहीं पता होती। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ बिहेवियर को इम्पैक्ट डालती हैं, हमारे एक्शंस को, हमारे रिएक्शंस को इम्पैक्ट करती हैं। सो आज हर उस बात के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो लड़के और लड़कियों को आज के वक्त में दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आई गेस आफ्टर 15 टिल नो नंबर ऑफ एज इट इफेक्ट्स यू। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है दैट आज के वक्त में ना एक रिलेशनशिप में आना बहुत ईजी हो गया है। सेइंग आई लव यू इज़ रियली ईजी, गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन इज़ रियली ईजी, बट साथ ही में एक रिलेशन से निकलना भी बहुत ईजी हो गया है। ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सेपरेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इवन डाइवोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो फ्रॉम यू आई वुड लाइक टू नो दैट क्या है रीजंस, मेजर वंस, कि इतने ज़्यादा ब्रेकअप आज के वक्त में बढ़ रहे हैं। ब्रेकअप्स के बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न आपके हिसाब से क्या है? ब्रेकअप्स के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप एक ढूंढने जाओ आपको 10 मिल जाएंगे, है ना। आप एक को अप्रोच करो तो आपके सामने 10 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और लड़कों में क्या है कि ना लड़के एक साथ ना बल्क में अप्रोच करते हैं। Okay. वो ना ऐसा नहीं है कि अगर वो एक लड़की को मैसेज कर रहे हैं तो लड़की को लगता है अच्छा हाय ये मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे पसंद करता है, मुझे मैसेज कर, अरे जाके देख उसका फोन, वो एक साथ 10 को मैसेज कर रहा है सेम। Okay. तो लोग लड़के जो है वो ना अप्रोच बहुत ज़्यादा करते हैं। इनफैक्ट फीमेल्स का भी सिस्टम यही है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर लड़कों के पास 10 ऑप्शंस होंगे है ना, तो उसी टाइम पे लड़की के पास 50 ऑप्शंस होंगे। ये तो है ना। हाँ, मतलब ये एक फैक्ट है कि लड़कियों के पास लड़कों से ऑप्शंस हमेशा ज़्यादा ही होंगे, हमेशा ज़्यादा होते हैं। और लड़कों की अगर बात करें तो लड़के क्या करते हैं कि ना एक साथ जब वो इतनी सारी लड़कियों को अप्रोच करते हैं तो एक दो तो उसमें हाँ कर ही देती हैं, तो उनका काम चलता रहता है, उनकी गाड़ी चलती रहती है। तो एक तो ये दिक्कत है कि लोग ना इस रीज़न की वजह से थोड़ा सा मतलब रिलेशनशिप्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो एक पर्सन पे फोकस नहीं कर पाते आई गेस। हाँ, क्योंकि उनका फोकस जो होता है ना वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। एक रीज़न ये है। दूसरा ये कि लोगों में ना पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। उनको लगता है थोड़ी सी भी लड़ाई हो गई, नहीं यार ये तो इससे तो नहीं बन पा रही, चलो हम कुछ और सर्च करते हैं। तो ये चीज़ दूसरा अगेन आई गेस इसका भी एक रूटिंग रीजन यही है कि ऑप्शंस बहुत है, लोगों को लगता है इससे लड़ाई हुई वर्क नहीं कर रहे, मार्केट में 20 और ऑप्शंस हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर लेंगे। ट्रू। तीसरा लड़कों में और लड़कियों में ये दिक्कत होती है एडवेंचर, क्या चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया देखते हैं, इसको भी देखते हैं उसको भी देखते हैं। तो लोगों को ना बस यही है कि ना ड्यू टू अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है हर चीज़, तो लोग जो है थोड़ा सा मतलब डिसलॉयल हो जाते हैं। ये चीज़ है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों में सीरियसनेस नहीं है, लोग चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, रिश्तों की वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। लोग किसी भी चीज़ को मतलब रिश्ते क्या है, उनको बस ये लगता है कि साथ में रह लो, खर्चा उठा लो, फिजिकली इंटीमेट कर लो, हो गया बस। ये सब नहीं होता। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक रिलेशनशिप को ज़िंदा रखते हैं। ये सारी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन जो मेजर रीजंस है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे मेजर रीजंस आपको चेंज करने में हेल्प करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करते हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब आपने जब बात की इतने सारे ऑप्शंस की कि सबके पास इतने ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे ना मेरे दिमाग में एक बात आती है विच इज़ द डेटिंग एप्स।
आजकल ये जो डेटिंग एप्स का कल्चर इतना ज़्यादा चल चुका है, वहाँ पे क्या होता है, अगेन यू ओपन अ डेटिंग ऐप, आप राइट लेफ्ट स्वाइप करना स्टार्ट करो, आपको बल्क में n नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, राइट लेफ्ट। तो डू यू थिंक कि डेटिंग ऐप्स से जब लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं या डेटिंग ऐप्स के थ्रू जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दोज थिंग्स आर जेन्युइन एंड दे लास्ट लॉन्गर? बात ना डेटिंग एप्स की नहीं है नमित, डेटिंग एप्स जो है ना बेसिकली एक जरिया है आपके नेटवर्किंग का, आप लोगों से आपको मिलवाने का, अलग अलग लोगों तक पहुंचने का। लोगों ने इस चीज़ को गलत तरीके से अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने एक ना सो कॉल्ड सेक्सुअल प्लेटफॉर्म की तरह इसको बना दिया। हाँ, ये बहुत सुनने में आ रहा है कि आजकल कितनी डेटिंग ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पे 95 या 90% ऑफ द क्राउड सिर्फ हुकअप्स एंड कैजुअल डेटिंग के लिए ही आता है। ट्रू, क्योंकि अब उसकी इमेज भी वैसी हो गई है। इनफैक्ट अब सिचुएशन ऐसी है कि सपोज अगर मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ और अगर मैं अपने पार्टनर के फ़ोन में कोई डेटिंग ऐप देख लूँ तो मैं तो उसका गला दबा दूंगी। मैं तो नहीं छोड़ूंगी उसको। और आई गेस होनी क्यों चाहिए? अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आई गेस डेटिंग ऐप आपके फोन में होने का कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद। Exactly. अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपके फोन में एक डेटिंग ऐप है, चाहे आप ये रीजन दो कि मैंने उसको यूज नहीं किया है, मैंने ऐसे ही डाल दी थी, इट्स आई गेस इक्विवेलेंट टू चीटिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको पता है वहां पे क्या हो रहा है। एवरीवन नोज दिस थिंग, है ना। तो इतने सारे जो डेटिंग एप्स जो है अभी जो चले जा रहे हैं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है शायद हर हफ्ते कोई ना कोई नया ऐप आ जाता है ना। लेकिन ये सारे ऐप्स जो हैं उनका अब तो उन्होंने एक इनकम सोर्स की तरह इसको बना दिया, लेकिन मेजरली इनका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हुआ क्या करता था, नेटवर्किंग। लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, है ना। अगर वहीं पे अगर आप अपनी अच्छी सोच रखो कि भाई मेरा एक मतलब ये आउटलुक है कि मैं एक रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ, एक सीरियस रिलेशनशिप में, अगर मुझे सामने वाला अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छी लगती हूँ, देन वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो वो समझ में आता है। मतलब इट्स जस्ट एक मैट्रिमोनियल साइट सॉर्ट ऑफ इस टाइप से। तो अगर हम ये चीज़ बोले कि डेटिंग एप्स जो है वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल ना मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक तरह से ये भी तो एक डेटिंग ऐप की तरह ही हो गया ना। लोगों ने, अब आप एक चीज बताओ कि सपोज शादी करनी है ना, तो सामने वाला अच्छा है, उसका इंटेंशन अच्छा है शादी करने का, अब वो बेचारा जाए तो जाएगा, क्योंकि हर जगह तो अब यही सब होने लगा है। तो लोगों का मैरिजेस की तरफ आप देखो ट्रस्ट कितना ज्यादा उठने लग गया है। ट्रू। लोगों को लगता है यार भाई शादी करके भी इसने कौन सा मेरे लिए लॉयल रहना है, बाद में भी तो ये जाके मुंह ही मारेगा ना। लोगों का लॉयल्टी से ही भरोसा उठ चुका है कहीं ना कहीं। उठ चुका है। वहीं पे अगर आप देखो ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते थे, जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स होते थे, जो वो 90s वाला जो लव होता था, कितना प्यारा होता था, लोग कितने लॉयल रहते थे एक दूसरे को लेके। वहाँ पे ना रिश्तों की वैल्यूज थी, प्यार था वहाँ पे। अब जो है चीज़ों में सिर्फ मैनिपुलेशन है, चेजिंग है। आजकल के वर्ड्स देख रहे हो आप, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, और ये सारे क्या हो क्या रहा है ये सब। We'll get on this, we'll discuss them in detail, but अभी के लिए या वेरी ट्रू कि जो हमने वो 90s वो लव स्टोरीज देखी हैं, मूवीज देखी हैं, वो प्यार इसलिए कहते हैं कि 90s किड्स को आजकल के जेंसीज का लव नहीं समझ में आता। सही में मतलब अगर आज की डेट में अगर मैं बताऊं कि अब जैसे मैं हूँ, मेरे को मुझे प्रपोजल्स बहुत कैजुअली नॉर्मली आते रहते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो अगर मैं एज ग्रुप की अगर बात करूँ तो मुझे शायद 18-19 साल के लड़के स्टार्ट होते हैं प्रपोज करना, एंड दिस सिचुएशन गोज अप टू बियॉन्ड 65 और समथिंग। तो इस एज एग्जैक्टली बियॉन्ड 65 यू गेट प्रपोजल्स फ्रॉम। यस, मतलब आप ये देखो ये चीजें कितनी ज्यादा एक तरह की फैलती जा रही हैं। बट बात अगर मैं अपने अगर किसी पार्टनर को चूज करने की मैं बात करूं तो मैं तो 90s वाली हूँ। तो मुझे तो वही पसंद आएगा, अ पर्सन हु इज माइट बी अबव 35 और नियर टू 40 या 45 ऐसा। मतलब समवन हु हैज मतलब उसने वो टाइम देखा है, जिसने वो प्यार को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीजें, वो ट्रेडिशनल चीजें जिसके अंदर वैल्यूज हैं। तो मुझे भी तो एक ऐसा इंसान पसंद आएगा ना जिसके अंदर वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती होंगी। ऑब्वियसली वो एक्चुअल में मेरी बात को समझ पाएगा कि मैं उससे क्या कह रही हूँ। अदरवाइज अगर मैं कोई ऐसा लड़का डेट करूँ हु इज जस्ट 25 और 27 और समथिंग,
तो मैं उसको समझाती रह जाऊँ, भाई तू मान जा यार, तू लॉयल हो जा। अरे लॉयल तो हूँ, क्या हो गया, अगर 4-5 लड़कियों से बात कर भी ली तो क्या हो गया। अरे आजकल के वक्त में एग्जैक्टली लॉयल्टी के टर्म्स ही बदल चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है अगर हम रिलेशनशिप में हैं, एंड शायद लोगों के लिए लॉयल्टी इज जस्ट सेक्स, की जब तक मैंने सेक्स नहीं किया जाके किसी और के साथ तब तक आई एम लॉयल। बट आई गेस अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो flirting with someone else while you are in a relationship, या texting midnight someone else while you are in a relationship, all of this is part of cheating, I guess. yes, it's a part of cheating. Betraying your partner somewhat. और साक्षी, एक और चीज मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत मेजर रीजन है आजकल इतना जल्दी ब्रेकअप्स हो जाने का, वो ये कि एक रिलेशनशिप में आने के बाद आजकल लोग बहुत ही ईजिली और बहुत जल्दी फिजिकल हो जाते हैं। वो फिजिकल रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, एंड विद टाइम में भी वो बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, उस सारे प्रोसेस से, एंड देन दे फाइंड रीजंस टू ब्रेक अप और स्विच देयर पार्टनर्स। इज दिस ऑल्सो रीजन? इतने सारे ऑप्शंस हैं, है ना, अपने पास। और उसके बाद क्या है कि ना, लोग क्या है कि सेक्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं आजकल। तो उनको ये लगता है कि हमारी ना फिजिकल नीड पूरी होनी चाहिए पहले। लोग जाएंगे, ये जो आजकल वो चल रहा है ना, हुकअप कल्चर। आप जाते हो, क्लब जाते हो, आपको लड़की पसंद आती है, लड़का पसंद आता है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, और उसके आधे घंटे बाद वो एक रूम में चले जाते हैं, दे हैव सेक्सुअल प्लेजर और चले जाते हैं। मतलब आपको नाम भी पता है उसका क्या है, आपको पता भी है वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, आपको कुछ भी पता है? नहीं पता ना। आपने सारी चीजें की क्यों? सिर्फ अपनी एक सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए, है ना। इट मीन्स आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ है? सिर्फ सेक्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, राइट? तो अगर आपकी सोच ही ऐसी है कि मेरे को यही सारी चीजें करनी है, तो फिर आप एक रिलेशनशिप को सीरियसली कभी लोगे ही नहीं। आप कभी भी आप किसी भी रिलेशनशिप में आ जाओ, आप 100% अपने पार्टनर को चीट करोगे, क्योंकि आपका एंटायर फोकस सिर्फ सेक्स पे है, राइट? तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक पहला तो कि रिलेशनशिप में हमें कब आना चाहिए। आजकल क्या होता है, लड़का लड़की मिले, रात को मैसेजेस पे बात स्टार्ट हुई, 2 दिन मैसेज पे बात हुई, तीसरे दिन कह दिया आई लव यू, आई फील फॉर यू, दिस एंड दैट। क्या 2 दिन में किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, या क्या 2 दिन में प्यार हो सकता है? 2 दिन में बिल्कुल भी एक दूसरे से प्यार नहीं हो सकता। अगर कोई कह रहा है ना 2 दिन में आपको आई लव यू, भाई वो प्लेयर है। और जो ये एक टर्म चलती है बहुत, पहली नजर का प्यार, इज इट समथिंग लाइक पहली बार किसी लड़की को देखा और मुझे उससे प्यार हो गया पूरे दिल से, आई गॉट कनेक्टेड टू हर समहाउ, इज इट? वो प्यार नहीं होता है, वो एक्चुअल में प्यार नहीं होता है। वो एक अट्रैक्शन होता है कि आपको सामने वाला अच्छा दिखता है, आपकी आंखों को भाता है, आपके मन को भाता है, और उसकी वाइब्स आपकी वाइब्स से मैच करती है। जब आपको सामने वाले से पॉजिटिविटी का एहसास होता है ना, उसको कहते हैं पहली नजर का प्यार। एक्चुअल में वो पहली नजर का प्यार नहीं है, वो पहली नजर का अट्रैक्शन है। उसके बाद जब आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपना मन जब सामने वाले में इन्वेस्ट करते हो, धीरे 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 रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। और इस तरीके से जब समय बीतता जाता है, आप सामने वाले से प्यार करने लग जाते हो। सो व्हेन शुड, अगेन द क्वेश्चन हियर इज कि कब इंसान को लगना चाहिए दैट नाउ वी बोथ आर रेडी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद ईच अदर? ये एक्चुअल में ईच अदर वाली बात से पहले मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ना, रिलेशनशिप में आने से पहले सबसे पहले आप अपने खुद के मन में झांक के देखो कि क्या आप खुद प्रिपेयर्ड हो एक रिलेशनशिप में आने के लिए। पहले आप अपनी चॉइसेस देखो, आप ये देखो कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। अगर आपका एंटायरली मोटिव सिर्फ एक फिजिकल नीड को पूरा करने का है, तो बेटर है आप रिलेशनशिप में मत आओ, सामने वाले की लाइफ मत खराब करो। और आजकल आई गेस बहुत से लोग सिर्फ रिलेशनशिप में आते ही इसलिए क्योंकि उनको अपनी फिजिकल डिजायर्स पूरी करनी है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट लोगों की सोच इतनी ज़्यादा गलत हो गई है कि अगर कोई अफेयर में है, कोई रिलेशनशिप में है, तो सामने वाला देख के वो अच्छा ये कर रहे होंगे। अरे भाई, ये उनका प्राइवेट मैटर है। वो कर भी रहे हैं, बंद कमरे में कर रहे हैं, आपस में प्यार करते हैं इसलिए कर रहे हैं, है ना। आप होते कौन हो जज करने वाले? क्यों कर रहे हो जज? इसका मतलब आप भी यही सब करते आ रहे हो ना,
राइट तो बेटर ये है कि एक रिलेशनशिप में सबसे पहले आप खुद देखो कि अगर आपकी सच में एक नियत है एक रिलेशनशिप में आने की, है ना, वो भी इस तरीके से कि आप सामने वाले पर्सन के साथ अपनी एक लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हो और बड़ी खुशी खुशी कर रहे हो, आप उसको अपनी पर्सनल स्पेस में घुसने दे रहे हो, उससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, सुबह से रात तक की सारी बातें शेयर करते हो, अपने ड्रीम्स शेयर करते हो, अपने गोल्स शेयर करते हो कि मैं ना ये करना चाहती हूँ, वो बोलता है यार मेरे को भी ना ये वाली नई गाड़ी लेनी है और मतलब मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। एक वो वर्ड है ना सुकून, अगर कोई पार्टनर आपके साथ समय बिता के अगर वो सच में कहता है यार मुझे तेरे साथ समय बिता के ना आज मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, वो भी सेक्स करने से पहले, वो प्यार है। और आई गेस बाद में भी कि अगर उसको प्यार और सुकून पहले लग रहा है लेकिन होने के बाद वो एकदम से गायब हो जाता है या आपसे बातचीत कम कर देता है, तो वो भी इज नॉट हेल्दी, राइट? उसको उसके बाद भी उसकी फीलिंग सेम रहनी चाहिए। एग्जैक्टली जैसे आपने देखा है जैसे प्रॉपरली सेक्स होता है, जब इंटरकोर्स हो जाता है, जब सब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि कई जो लड़के होते हैं ना वो पीठ करके दूसरी तरफ मुंह करके हो जाते हैं जी, ना, फिर लड़की उनको हाथ भी लगाए तो उनको बड़ी चिढ़ मचती है कि यार दूर हटना है, ऐसे हो गया ना। अब इट मीन्स उसके मन में आपके लिए वैसा प्यार नहीं है, उसने आउट ऑफ लस्ट वो चीज़ करी है ना। ओके आप ये देखो अगर वो चीज़ होने के बाद भी अगर आपकी पार्टनर आपको कह रही है थोड़ा सा हक करो, थोड़ा सा ऐसे पैम्पर करो, इनफैक्ट आपको कहने की भी नहीं जरूरत पड़ रही, अगर वो कर रहा है नेचुरली वो कर रहा है, और अगर वो नहीं भी कर रहा है आपने अगर बोल दिया स्टिल वो कर रहा है, चाहे उसने 2-3 मिनट का ही हक करा हो, आपके फोरहेड पे किस किया हो, आपको हक किया, आपको प्यार से पैम्पर करा हो, फिर वो आपको बोले अच्छा बेटा मेरा ना एनर्जी नहीं आया, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, ये प्यार है कि आप सामने वाले के नीड को प्रेफरेंस दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये प्यार है, लेकिन उसने करते आपको झटक दिया दूसरी तरफ कि यार तू हट हो गया, तो वो प्यार नहीं था, वो लस्ट था, उसने सिर्फ अपनी एक फिजिकल नीड पूरी करी और आपको साइड में पटक दिया, ये है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे पता किया जा सकता है कि हाँ सामने वाले के मन में क्या है आपके लिए, और ऐसी चीज़ें आपको लगता है ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करेंगी? नहीं। क्या ऐसी चीज़ें आपके मन को सुकून देंगी? नोप। ऐसी चीज़ें आपके मन में ना हमेशा एक शक पैदा करेंगी, ऐसे रिलेशनशिप आपके मन में हमेशा एक डाउट पैदा करेंगे, यार ये प्यार करता है नहीं करता, करता है नहीं करता, शायद करता है शायद नहीं करता है, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करता। ये प्यार नहीं है। प्यार वो है जहाँ पे आपकी नीड से पहले आप सामने वाले की नीड और प्रेफरेंस को ऊपर रखो, प्रायोरिटी पे रखो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ऊपर रखो, कम से कम बराबरी में तो रखो, वो प्यार है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया लोग इसको आजकल निब्बा निब्बी स्टफ कहते हैं, लेकिन आई थिंक सो कहीं ना कहीं केयर तो है यार, केयर है यार, ये तो केयर है, छोटे छोटे जेस्चर्स हैं। देखो नॉर्मल सी चीज है नमित, कोई भी किसी के लिए भूखा नहीं रहता है मतलब अगर मेरा पार्टनर मुझसे नहीं पूछे कि साक्षी तुमने खाना खाया है ना, मैं तो पहले खा चुकी हूँ बात वो नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ना बेटा तुमने खाना खाया, जी मैंने खा लिया, बस अच्छा लगा ना। तो बस ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि कोई है यार, कोई केयर कर रहा है, कोई पूछ रहा है ना, बस यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगी मेल्स को स्पेसिफिकली, जब अपने पार्टनर को आप प्यार शो करते हो ना, लड़के क्या सोचते हैं, लड़कों को लगता है कि ना अपनी पार्टनर को अगर इम्प्रेस करना है तो उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के दो, है ना। लड़कों की मेंटेलिटी, आप बताओ सही कह रही हूँ मैं? हाँ, समवेयर है ना, भाई उसको नेकलेस ला दो, डायमंड की रिंग ला दो, है ना, या उसको कुछ महंगा महंगा सामान ला दो, और ये सारी चीज़ें, है ना। लेकिन आदमी ये चीज़ समझते नहीं है कि औरतें ना एक छोटे जेस्चर को भी और बड़े जेस्चर को भी ना बराबरी की तरह ट्रीट करती हैं, पता है। okay. आप उसके लिए 10 रुपए का गुलाब ला दो, है ना, वो आपसे प्यार करती होगी, वो उसमें भी खुश हो जाएगी। या आप उसके लिए 50,000 की अंगूठी ला दो,
तो वो उसमें भी खुश हो जाएगी, है ना। बात सीधी सी ये है कि लड़कियों को ना छोटी छोटी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, उनको बड़ा प्यार आता है अपने पार्टनर पे। जैसे सपोज कि जैसे मैं अपने पार्टनर के साथ कहीं जा रही हूँ, है ना, सपोज घर आए हम लोग, है ना, आप किचन में जाके उसको एक गिलास पानी ला के दे दो, तो कितनी खुश हो जाएगी वो। आपने किया क्या था, कुछ घिस गए क्या आप एक गिलास पानी देने में? नहीं घिसे ना। आप कहीं जा रहे हो, है ना, उसके लिए आपने रोजेस बाय कर लिए, है ना। जैसे मुझे डेयरी मिल्क क्रैकल बहुत पसंद है। तो अगर कोई मेरे लिए लेके आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी चीज है गाइस, अगर कोई लेके आएगा तो मैम को अच्छा लगेगा, सो जस्ट टेलिंग। हाँ जी। तो ऐसी ना छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स हैं। जैसे सपोज कि अगर मैं जा रही हूँ, है ना, और मेरा पार्टनर आके कार का गेट खोलता है ना, मुझे कहता है कि बैठो, हम सड़क पे जा रहे हैं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, हम सड़क पे जा रहे हैं। उसने मुझे बिल्कुल वो जो एक्सपोज वाली जो रोड की तरफ से वहां से उसने हटा के दूसरी तरफ मुझे कर दिया, है ना, अच्छा लगता है जी। जैसे सपोज कि मैं जा रही हूँ, है ना, अब जैसे बहुत सारे लड़के ना क्लीवेज को लेकर बड़ा कमेंट करते हैं। तो आज मैं ओपनली बता रही हूँ, है ना, बट अगर मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, मुझे बोलता है क्या है ढको उसको, कहीं ना कहीं अगर दूसरी लड़कियां होंगी वो बोलेंगे यार कितनी छोटी सोच का आदमी है, पॉसेसिव है, अच्छा ये है, बैकवर्ड है। लेकिन नहीं, वो आपसे प्यार करता है यार, केयर करता है आपकी, तभी तो बोल रहे हैं, वरना उसको क्या दिक्कत है। मेरे साथ अगर कोई हॉट बंदी घूमे तो उसको तो बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि यार मेरे साथ बड़ी प्राउड, मतलब एक हॉट बंदी घूम रही है, स्टेटस सिंबल है। लेकिन वहीं पे आपको वो बोलता है यार जा सूट पहन के आ, ढक के रख, बिंदी क्यों नहीं लगा रही है ना, ये झुमके क्यों नहीं पहन रही है ना, या ये दिख रहा है ढक ढक अच्छा नहीं लग रहा, और ये वो, है ना, वॉशरूम भी जाए चुन्नी लेके जा। तो ये ना नैरो थिंकिंग नहीं है यार, ये प्यार है, ये प्यार है बस, आउट ऑफ लव। ऐसा थोड़ी कि अब अगर चुन्नी नहीं लेके जाऊंगी तो वो मेरा गला काट देगा, ऐसा तो है नहीं। बस एक वो उसका बस ये है कि यार मेरी है यार, मैं ही देखूंगा और कोई ना देखेगा, हाँ मेरी है बस, मेरे लिए बनी है, मैं इसको प्यार करूं, मैं इसको देखूं, है ना, वो अच्छा लगता है। एंड कहीं ना कहीं जेन्युइन गर्ल्स लाइक इट। हाँ 90s वाली, नॉट जेन ज़ीज़। हाँ तो ये सारी चीजें छोटी चीजें ना अच्छी लगती है। जैसे क्या है कि ना एक और आपको एक ग्रीन फ्लैग बताती हूँ मैं। अगर कोई लड़का अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, वो बोलता है भाई मेरी बंदी है ना, इट्स अ ग्रीन फ्लैग, ओके, है ना। इसका मतलब ही इज एक्सेप्टिंग हिज रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ हिज होल ग्रुप। मतलब वो लोग जो उसके लिए एक्चुअल में मैटर करते हैं, है ना। अगर वो आपको जाके अपनी मदर से मिलवा रहा है, जैसे सपोज जनरली इसके अंदर एक सर्वे के हिसाब से बोला गया था कि 90 दिन लगते हैं किसी को अच्छे से जानने पहचानने में, है ना, मतलब लगभग 3 महीने का टाइम पीरियड हो गया, है ना। अगर इस 3 महीने के अंदर लड़के ने जाके अपने दोस्तों को बताया कि यार मेरी बंदी है यार, और मतलब जाके अपने मदर से मिलवा रहा है, या उन लोगों को बता रहा है जो मतलब उसके लिए मैटर करते हैं, या अपने दोस्तों के सामने बात कर रहा है कि यार रुक जा 2 मिनट यार मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है ना, या फिर वो अपने ग्रुप के साथ है और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है, गर्लफ्रेंड फोन करती है 1 घंटे में तुरंत फोन उठा लेता है, हाँ बोलो ना क्या हुआ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ। इट्स अ ग्रीन फ्लैग, प्यार करता है यार। तो ऐसी सिचुएशन में आप भी समझो ना, 50,000 फोन करने को कौन कह रहा है? ट्रू। तो आप एक बार फोन कर लिया, है ना, फिर आपको लग रहा है 2-3 घंटे बाद एक फोन और कर लिया, बात करी, नॉर्मली हेल्दी बात करी, राइट। उस टाइम पे उसका दिमाग मत सड़ाओ कि यार क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था दोस्तों के साथ, और ये है वो है। पता है क्या है, सीधी सी बात है कि ना आप जितना उसको ना स्पेस दो। रिलेशनशिप में चीटिंग के पीछे एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि पार्टनर्स एक दूसरे को स्पेस देना कम कर देते हैं। आई गेस लोग इससे उल्टा सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं जितना अपने पार्टनर को अपने नज़दीक रखूंगा, अपने साथ रखूंगा, उतने चांसेस चीटिंग के कम होंगे। लोगों को ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल गलत।
Okay. आपको अपने रिलेशनशिप में स्पेस देनी होती है। ये स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, लड़कों के केस में बात कर रही हूँ। ओके लड़कों के केस में मतलब बीइंग अ फीमेल, आप अपने पार्टनर को स्पेस थोड़ी सी तो दो, है ना, उसको स्पेस दो। वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है, उसको जाने दो। अगर वो कह रहा है कि यार मेरा अभी बात करने का मन नहीं है, समझो, छोड़ दो उसको। अगर वो सोच रहा है कि यार मुझे, अगर सपोज जैसे क्या लड़कों का क्या एक नेचर है कि ना किसी बात से परेशान है ना, तो वो ना वो आपको वो के कोप भवन में चली गई थी तो लड़कों के साथ यही है, वो एक कोप भवन में चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल कि अभी परेशान है तो कोई बात ना करे, क्योंकि उनको ना रिवाइव करने के लिए उनको अलोन टाइम चाहिए होता है ना। वो चुपचाप बैठते हैं, सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर एक आउटकम पे जाते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, इस सिचुएशन को ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, यार मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है, मैंने उसको कुछ गड़बड़ तो नहीं करती है ना। फिर उसको पिन करती रहेगी, टिक 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 बोलती रहेगी, क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत हो गई, क्या मैंने कुछ कह दिया, क्या, मुझे बताओ, मैं ठीक करती हूँ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। अरे मत बता बहन, तू चुप हो जाए यार मत कर उसको परेशान। वो नॉर्मल होगा, वो अपने आप वापस आएगा। और अगर आपको वो सच में इतना सेंसिबल समझता है कि अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करना, मतलब कर सकता है आपसे, अगर आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल की और मेच्योर लेवल की अगर बॉन्डिंग है, तो वो अपने आप ही आपसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, कहना नहीं पड़ेगा। एंड इट्स वन ऑफ द अनदर ग्रीन फ्लैग। अगर कोई लड़का आके आपसे अपनी सारी चीजें शेयर करता है, शेयर इन द सेंस जो भी उसने आज किया, या उसके अपकमिंग क्या वो काम करने वाला है, या उसकी सोच कि यार ऐसी सिचुएशन हो गई, तुम एडवाइस करो क्या करना चाहिए, या मेरे को आगे वो चीज़ ग्रो करनी है, यार बताओ क्या करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है, आपसे पूछ रहा है ना, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ जानता है कि यार लड़की समझदार है ना, वैल्यू करता है उसके ओपिनियन को। हाँ, वैल्यू करता है क्योंकि वो समझदार है। वो अब तक अगर आपको कोई कुछ एडवाइस देती आ रही है, वो एडवाइस आपने अप्लाई करी और हमेशा अच्छे से वर्क करती है। इनफैक्ट आप दोनों के मेंटल लेवल जो है वो इतना सिमिलर है कि आप दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा सा सोचते हो जी, है ना। अगर कोई लड़का आपसे ये सारी चीजें शेयर कर रहा है, इट मीन्स आप ये चीज तो समझ जाओ कि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आप पे कहीं ना कहीं, शायद उसको भी नहीं पता होगा, वो इमोशनली आप पे डिपेंडेंट है, राइट तभी तो वो आपसे चीजें शेयर कर रहा है ना। तो आप ये चीज मान लो कि वो चलो थोड़ा बहुत इधर उधर मुंह भी मार ले या कुछ कर ले, लेकिन वो घूम फिर के परमानेंटली आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता है यार ये मेरी है और इसके जैसी मुझे कोई दूसरी नहीं मिलनी। क्योंकि इतना टाइम, मेहनत, एनर्जी, सब कुछ इस पे इन्वेस्ट करा है। जान है मेरी यार, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा इसको मैं। उसके लिए 50,000 लड़कियां कुर्बान, यार ये तो जान है मेरी। अब यहाँ पे ना साक्षी बहुत सारे और टर्म्स आजकल नए नए आ गए हैं जो शायद 90s किड्स को पहली बात तो ना कभी उन्होंने सुने ना समझ पाए, बट हैं आजकल बहुत ही ऑनगोइंग टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टर्म्स? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी बेसिक्स, हुकअप कल्चर, जिसके बारे में भी आपने थोड़ी सी बात करी भी सही, जो आजकल इतना ज़्यादा ओपन हो चुका। आजकल पीपल मीट, दे से हाय एंड हेलो, दे हुक अप फॉर अ नाइट, उसके बाद तुम कौन मैं कौन, अपने अपने रास्ते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कल्चर? बहुत ज़्यादा घटिया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया है। लोगों ने सेक्स को एक कॉमोडिटी की तरह बना दिया है ना। आप किसी से मिल रहे हो, सेक्स कर रहे हो, और आप अपने घर, वो अपने घर। सबसे पहले तो सेक्स को एक ना एक्टिविटी की तरह मत समझो, है ना। आप क्या है कि ना, पता है, सबसे पहले ना आप अपने आप से, मुझे ऐसा लगता है जनरली ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी एक्टिविटी तब करते हैं जब वो खुद से प्यार नहीं करते, है ना। रीज़न ये है कि अगर मेरे अंदर सेल्फ लव है, अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ, तो भाई आड़ा टेढ़ा बंदा कोई आके हाथ भी नहीं लगा सकता मुझे। ऐसे किसकी औकात हो जाएगी मेरे को हाथ लगाने की, है ना। मैं कैसे अलाउ कर दूँ? मेरी बॉडी है, मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ, तो मैं इतनी आसानी से तो किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। दैट टू अ स्ट्रेंजर। हाँ, दैट टू अ स्ट्रेंजर, एग्जैक्टली।
मैं उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, मान लिया बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, तो क्या हाथ लगाने दूँ उससे? नहीं। अगर मैं खुद से प्यार करती होंगी बहुत ज्यादा, तो मेरे लिए इमोशंस भी मैटर करते होंगे, क्योंकि मेरे लिए फिर वो जो फिजिकल चीज जो होगी वो तब मैं मानूंगी जब मैं उस चीज को बहुत फुलेस्ट वे में उसको एंजॉय कर पाऊं। यानी मेरी हर एक चीज मेरे उसमें इमोशंस इंडल्ज करे, है ना, उसमें वाइब्स मैच हुई, वो उसमें पूरा प्यार प्रोसेस हुआ, हो वो गया, प्रॉपर प्रोसेस हो गया, है ना, तो वो बेटर है। ये वन नाइट स्टैंड एंड हुकअप वन नाइट कल्चर, स्टैंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो वेरी चीज अनहेल्दी थिंग इवन फॉर Unhealthy आवर बॉडी एज वेल, आई गेस। एक्चुअली में क्या है कि जब हम किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं तो हम वाइब एक्सचेंज करते हैं, ओके, राइट। आप जब नॉर्मली किसी को किस भी करते हो तो आपकी वाइब्स एक्सचेंज होती हैं, आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एहसास होता है, ओके, राइट। तो जब आपको सामने वाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का एहसास होता है, जब आप किसी के साथ एक फिजिकल बॉन्ड के अंदर आते हो, है ना, तो वो जनरली तब होता है जब आप मतलब या तो आप उसके बाद एक अच्छे रिलेशनशिप में एंटर करते हैं या आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, है ना। जब आपको वाइब ही गंदी आ रही है सामने वाले से, है ना, और आप किसी के साथ हुकअप कर चुका, आपको क्या पता वो कौन है यार, आपको नाम तक नहीं पता, वो कहाँ से उठ के आपको कुछ नहीं पता, अभी आपके साथ है, इतनी आसानी से वो बेड पे आ गया, तो पता नहीं 2 घंटे पहले किसी और किसके साथ होगा, उस दिन में किसी और के साथ किया होगा, और जिसके साथ किया होगा उसने आगे किसी और के साथ क्या किया होगा। Even our auras get affected by this. एग्जैक्टली। इसके लिए ना मतलब आपको ना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको सच में ये लग रहा है ना कि यार मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मुझसे नहीं हो पाता है, एक बहुत ही गंदी और घटिया लाइन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। जैसे वो देखा है सुअर हमेशा नाले में मुंह मारता है, आप क्या कर रहे हो यार, देखो इतनी आसानी से जो बिस्तर पे आ जाए तो इसका मतलब वो सिर्फ आपके साथ नहीं आ रहा है, वो हर जगह मुंह मार के आया, वो हर जगह। तो आप अपनी बॉडी को ऐसे इंसान को सौंप रहे हो जो इतनी आसानी से सबके लिए अवेलेबल है। इसका मतलब आप में और उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रखो ना। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर हीरे जवाहरात जड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी है वो। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो नहीं आसानी से हाथ लगाने देना चाहती जब तक मैं उसको प्यार नहीं करती और वो मुझे प्यार नहीं करता। खत्म। अगले टर्म पे आते हैं जो कि अगेन बहुत फ्रीक्वेंट एंड फेमिलियर हो चुका है आजकल लोगों के साथ, दैट इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, डूइंग स्टफ विद योर ओन फ्रेंड्स विद नो टाइटल्स अटैच्ड। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेटिंग? आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत ठीक है। Okay. ज़्यादा ठीक तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जो अभी मैंने रीज़न बताया है ना, क्योंकि आप विदाउट फीलिंग्स आप अपनी वाइब्स एक्सचेंज कर रहे हो और सारी सब चीज़ें। थोड़ा बहुत ठीक इसलिए क्योंकि अगर आपने 100% ये चीज़ अगर करना भी चाहते हो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो आई वुड से कि आप क्लियर रहो, बोथ द पार्टीज 100% क्लियर रखो कि भाई मेरे को तो प्यार नहीं है तेरे से, बिल्कुल भी ना होने वाला है, सिर्फ एक फिजिकल नीड है जो पूरा कर रहा हूँ, और वो भी वो ये चीज़ बोले, है ना, फिर आप करते हो तो इट्स फाइन। मतलब किसी को चीट करके तो मत करो। When both the people are single and they know कि कभी वो फीलिंग्स नहीं आने वाली एक दूसरे को लेके, एग्जैक्टली, तो आप ये चीज़ कर लो, है ना। बट सेम इससे बेटर है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होने से बेटर है कि आप अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन कर लो। दैट इज मच मोर बेटर। एटलीस्ट आपको किसी की वाइब तो लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी को इतनी इजीली किसी को देना तो नहीं पड़ रहा ना। So again, the center point here is that don't give your body to anyone so easily. Exactly. Because अपने आप से प्यार करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ एक ही के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखो, है ना, यहाँ पे प्लीज ट्रॉल मत करना। मैं सिर्फ ये चीज़ कह रही हूँ, जिसके साथ भी करो वहाँ पे फीलिंग्स होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, है ना। आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखो ना, मैं जैसे जो लोग पेड सर्विसेज करती हैं, है ना, दे आर सो प्रोफेशनल, है ना, दे आर सो नॉलेजेबल, शायद उनसे बेस्ट तो कोई और कर ही नहीं सकता, बट स्टिल इस दुनिया में ऐसे आदमी एग्जिस्ट करते हैं कि जो एक नॉर्मल लड़की के साथ करना प्रेफर करते हैं रादर देन प्रोफेशनल्स। रीज़न क्या है? जबकि जो नॉर्मल लड़कियां वो तो इतनी एक्सपर्ट भी नहीं होती हैं,
still they love to have that particular aspect with those kind of girls. Reason is वहाँ पे प्यार है, वहाँ इमोशंस है, वहाँ वैल्यू है, वहाँ रिश्ते की वैल्यू है. अभी भी कम ही सही, पर ऐसा चंक है जो इतना लॉयल है, जो कहेगा नहीं मैं अपने पार्टनर के साथ ही खुश हूँ, जैसा भी है, बट मैं अपने पार्टनर के साथ ही खुश चुना आपने ही है ना. हाँ, किसी ने आप पे फोर्स तो नहीं किया. ट्रू. आप ही ने अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चुना है. और वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं. आज जैसे सपोज कि अगर मैं किसी के रिलेशनशिप में हूँ तो तब मैं अलग थी, या है ना. अब समय बीतता गया. अब सिचुएशन अलग है. मैं भी तो ढली ना उसके हिसाब से, उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से. तो वो भी ढलता गया. साथ साथ बड़े हो रहे हैं ना, साथ साथ चीज़ें देख रहे हैं ना. अगर अच्छाई में साथ हैं और नेगेटिविटी में भी साथ हैं और वो सिनेरियो में भी साथ हैं, इसका मतलब आगे भी साथ रहेंगे, चलती जाएंगी. बस आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से स्पाइस अप कर सकते हो, वो मैटर करता है. अपने दोनों के बीच में ना प्यार को मत ख़त्म होने दो. और ये तब बेटर रहेगा कि जनरली इसके अंदर मेल्स को मैंने नहीं देखा ज़्यादा एफर्ट करते हुए, चीज़ों को ज़्यादा स्पाइस अप करते हुए. जनरली फीमेल्स करती हैं. एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि कोई भी करे, मेल करे, फीमेल करे, लेकिन आपका ही रिलेशनशिप है, बचाना भी आप नहीं है जी. तो कोई भी करो, लेकिन उसको बचा के रखो, क्योंकि आजकल की गंदी नजरें. यू बिलीव इन नजर? बहुत ज़्यादा बहुत गंदी लगती है. तो आपके हिसाब से मतलब जैसे आजकल लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने रिलेशनशिप्स को फ्लॉन्ट करते हैं एंड पोस्ट पिक्चर्स, वीडियोस, ये वो, क्या उससे नज़र लगती है रिलेशनशिप्स में? एक इसी टाइप की सिचुएशन से एक वर्ड है, ये जेंजी वाला वर्ड है, सॉफ्ट लॉन्चिंग. सुना है ना मत आपने? मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ. इतने वर्ड्स आ रहे हैं, माय गॉड, माय डिक्शनरी इज एंडिंग हियर. डेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटिंग टर्मिनोलॉजी में एक नया वर्ड ऐड हुआ है, सॉफ्ट लॉन्चिंग. ओके. सॉफ्ट लॉन्चिंग बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप सोशल मीडिया में, सोशल सर्कल में सिर्फ इतना थोड़ा बहुत ऐलान करते हो दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप. ओके. राइट. किसके साथ रिलेशनशिप में हो, कितना गहरा ये रिश्ता है, क्या क्या आप लोगों ने, कहाँ तक आप घूमने गए हो, कितनी गहराई है, उस कितना समय बीत गया है, ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं. आजकल आई गेस ये काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस करते हैं, जहाँ पे वो फेस रिवील नहीं करते. कभी वो सिर्फ एक हाथ दिखता है आपको पिक्चर में, कभी उनकी बैक साइड शो होती है, जिससे लगे कि कभी आपको यहाँ पे किसका मार्क दिखेगा किसी की चीक पे कि यार ओके ही इज विद समवन. या आई थिंक आज के ज़माने में ये चीज़ बेटर है, सॉफ्ट लॉन्चिंग. कि ठीक है, टेल पीपल दैट आई एम नॉट अवेलेबल, सॉरी आई एम टेकन. यस आई एम टेकन, आई एम नॉट अवेलेबल. बुकिंग हो चुकी है भाई, ये फ्लैट जो बिक चुका है. बट यही है कि आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप नज़र से भी बच के रहते हो, है ना, और चीज़ें सही भी हैं. और मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा, देखो, वो ही रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं जो कि प्राइवेटली पनपते हैं. ओके. जितना ज़्यादा अपने इश्क की नुमाइश करोगे वो उतना ज़्यादा वो बर्बादी की तरफ जाएगा. क्योंकि लोग ना, इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होने लग जाती हैं. ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो आपके कहीं ना कहीं आपके दोस्त, रिश्तेदार और लोग भी होते हैं जो अपनी एडवाइसेस देनी चालू कर देते हैं. यार मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ होनी चाहिए. यार आप सेंसिबल हो यार, समझदार हो, है ना. किसी की एडवाइस में आके अपना रिश्ता चालू किया था क्या? ट्रू. खुद ही अपने समझ से चालू किया था ना, तो खुद ही संभाल लो ना. जब रायता खुद फैलाया है तो उसको समेटना भी खुद ही सीखो जी. तो जितना रिलेशनशिप के अंदर एक्चुअल में वही दोनों पार्टनर्स इन्वॉल्व रहेंगे, और अगर वो ये चीज़ ठान ले कि यार ठीक है, हम लोगों ने अपने दोस्तों को बताया है दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बताने में कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में. लेकिन आप किसी तीसरे पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर दो रिलेशनशिप में घुसने के लिए. अगर कोई एडवाइस दे, क्लियर नहीं भाई तेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है. और बल्कि आई गेस आजकल लोग उल्टा कर रहे हैं. आजकल ऐसा होता है यार, किसी की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जाके पूरी सिचुएशन बताइए, ऐसे 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 हुआ, मैं क्या अपने बेस्टी से, अपनी बेस्टी से कि यार
ऐसे 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 हुआ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, फिर वो कुछ XYZ सलाह देंगे, फिर आपका ब्रेन में वो चलना चालू होगा, 1% नहीं भी गलत जाना होगा आपका दिमाग तो उनकी सलाहों की वजह से जाने लगेगा. सो आई गेस दिस इज रियली हार्मफुल. एग्जैक्टली. आउट ऑफ जेलेसी लोग तोड़वा देते हैं रिश्ता. हाँ, आउट ऑफ जेलेसी तोड़वा देते हैं. तो बेटर है कि आप मत बताओ. अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है आपके रिलेशनशिप में जो आपको लग रहा है हैंडल नहीं हो पा रही है, उसके लिए काउंसलर्स हैं. हम लोग हैं. ट्रू गाइस, हम लोग हैं इस काम के लिए. हम लोग हैं इस काम के लिए. हमसे बात करो यार. हमसे बात करो. हम बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं. नहीं करते, ट्रूली नहीं करते. हमसे बात करो, हम आपको एडवाइस देंगे. एटलीस्ट हमारा ना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है आपसे. तो इसलिए हम आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे. जहाँ पे आपसे, अब देखो कोई लड़का है अगर अपने दोस्तों में जाके कोई बात बताएगा तो 90% लड़के उसके ही साइड ले, नहीं भाई तो बिल्कुल सही है, वो लड़की गलत है. लड़की जाके वो सिचुएशन अपनी फ्रेंड्स में बताएगी तो उसकी फ्रेंड्स भी बोलेंगे नहीं यार तू सही है, लड़का गलत है. लड़के तो होते ही ऐसे हैं, है ना. तो इस सिचुएशन के अंदर हो गया ना सत्यानाश. और फिर उसके बाद चलो अगर दोनों पार्टनर ने अपने फ्रेंड सर्कल की बात नहीं मानी, स्टिल वो दोनों एक साथ बॉन्ड में आ गए, तो फिर उसके बाद क्यों गई उसके साथ, क्यों गया तू उसके साथ, समझाया था ना, देखना फिर धोखा खाएगी, फिर रोते हुए आना, फिर हमें मत दिखाना अपनी शक्ल, फिर रोते हुए आना. अरे भाई दोनों का रिलेशनशिप है. प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अगले बंदे के ऊपर कि कर यही कर, अब तो छोड़ के ही, आज तो 2 गालियां सुना के आई, उसने नहीं भी अगर बाय चांस ऐसे करना होगा तो आप उसके दिमाग में फीड कर देते हो ये चीज करने के लिए. आपको क्या पता उन दोनों ने कैसा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है, कितनी गहराई से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अपनाया है. आपको क्या पता वो किस तरह के रिश्ते में है. True. आप थोड़ी देखने गए थे, आपने थोड़ी महसूस किया था. True. आपको क्या पता वो अपने मन से उसको क्या मानती है. मान लिया कि चलो वो एक रिलेशनशिप में है बट वो उसको एक अपने पति की तरह मानती हो. क्या पता वो उसके साथ एक जस्ट एक रिलेशनशिप में हो लेकिन उसके लिए वो एक वाइफ की तरह हो. क्या एक लड़ाई होने पे हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है क्या, या वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ देती है क्या. नहीं छोड़ते ना. कुछ ना कुछ एक चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं ना. ट्रू. तो उसके अंदर अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सबको थोड़ी इन्वॉल्व करते हैं, क्या वो हमारा कलेश सुलझाओ जी. ऐसा नहीं होता ना. और हर किसी के इंटेंशंस भी उतने अच्छे नहीं है और प्योर नहीं है. प्योर नहीं है. अगर आपका इंटेंशन किसी के साथ रिलेशनशिप में जाके अगर ये है कि यार भाई ये अब परमानेंट यही है, जब तक मैं 80 का हो जाऊंगा ये 70 की हो जाएगी, जब वे अपने नाते पोते को छोड़ के मेरे साथ डेट पे जाएगी तो यही जाएगी. ट्रू. वो प्यार है. इसका मतलब आप उस सामने वाले को अपने फ्यूचर में देखते हो जी. और अगर किसी पार्टनर को आप अपने फ्यूचर में जेन्युइनली देखते हो तो इट मीन्स आपके लिए वो पर्सन मैटर करता है. फिर आप आसानी से उसको छोड़ोगे नहीं, वो भी आपको नहीं छोड़ेगा और आप इस रिलेशनशिप को वैल्यू दोगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, चीटिंग भी नहीं होगी. इसलिए बेटर है आपने जो टर्म अभी बताया दैट इज सॉफ्ट लॉन्चिंग, वो कर लो ना. बहुत ज्यादा पब्लिक हो और ना बिल्कुल ऐसे शो करो कि मैं तो सिंगल हूँ. इवन दैट इज नॉट गुड. आई गेस दैट इज अ रेड फ्लैग. अगर कोई रिलेशनशिप में हो के भी सारी दुनिया को ये दिखा रहा है दैट आई एम सिंगल, सो दैट्स रेड फ्लैग, राइट. हाँ, दैट इज अ रेड फ्लैग. इट्स अ रेड फ्लैग. अगर वो इंसान दुनिया के आगे एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दे कि नहीं मैं तो एक रिलेशनशिप में हूं ही नहीं, मैं तो सिंगल हूं, एंड लोगों को ऐसा लगता रहे दैट ही और शी इज स्टिल अवेलेबल अपने पार्टनर के होते हुए भी, सो दैट इज अ रेड फ्लैग इन अ पर्सन. इट टोटली डिपेंड्स नमित कि ना आपके लिए चीजें क्या मैटर करती हैं. अब जैसे सोशल मीडिया पे आप भी हैं, मैं भी हैं, मैं भी हूँ, है ना. बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, ठीक है मतलब ठीक है हम लोग सोशल लेवल पे हम लोग काम करते हैं सारा सब कुछ, बट मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखनी पसंद है. दैट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन. एग्जैक्टली. मुझे नहीं पसंद कि मैं हर जगह जाके उस चीज़ का ढिंडोरा पीटूं. मुझे नहीं पसंद कि मैं हर किसी को जाके बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, किसको डेट करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे नहीं मिलती हूँ. वो मेरा आउटलुक है, मेरा पर्सनल स्टफ है ना. तो आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया ना एक हवा सा बन चुका है ना. आप अपनी जो बिल्कुल प्राइवेट जो लाइफ है उसको थोड़ा सा प्राइवेट ही रख लो. वो आपके फ्यूचर के लिए भी सही है ना. जितनी नीड है बस उतना बताओ, उतना दिखाओ,
और आपकी मेजर जो चीज़ें हैं वो रखो। जैसे सपोज कि अगर मेरे पार्टनर ने मुझे रिंग दी, या मेरे पार्टनर ने मुझे चॉकलेट्स दी, या मेरे पार्टनर ने मुझे सपोज मर्सिडीज गिफ्ट किया है ना, तो उसमें से मैंने एक आध डिस्प्ले कर दी कि चलो मेरे को मर्सिडीज दी है कन्वर्टेबल वाली, तो तो वो मैंने बता दी, चलो वो डिस्क्लोज कर दी, समझ में आता है। लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ वो मेरे लिए कर रहा है और वो चीज़ मैं उसको ढंडोरा पीट रही हूँ, तो उससे तो नजरें तो लगेंगी, साथ के साथ रिश्ता भी खराब होगा, है ना। तो लड़कियों में भी जेलेसी है, यार इसका बंदा देखो कितना सही है यार, कितनी सारी चीजें करता है, इसको मैं पटा लेती हूँ, ये मेरे लिए भी करेगा तो हो गया ना, गया फिर वो हाथ से। तो बेटर है कि आप ऐसे जबरदस्ती की मत करो ये सारी चीजें, थोड़ा सा इज फाइन कि थोड़ा सा कर दो, दैट वी बोथ आर टेकन। अब प्लीज कोई होप्स ना रखे, वी आर बुक्ड। एंड इतना भी नहीं कि हम बिल्कुल ही दिखा रहे हैं कि हर रोज जो गिफ्ट मिल रहा है उसका भी एक फोटो एक पोस्ट जाएगा ही जाएगा। हाँ, हर चीज का, जैसे वो फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं, अपनी पूरी शादी लोग ब्लॉग कर रहे हैं आजकल तो। एग्जैक्टली, हर छोटी से छोटी चीज बता रहे हो, मतलब जो आप खाने जा रहे हो वो भी बता रहे हो, है ना। नहीं यार, एक अनदर टर्म अब आती है जिसको ना मैं चाहूंगा आप थोड़ा ठीक से समझाओ, कि मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। दैट इज ब्रेड क्रम्बिंग। क्या चीज है भाई ये? बड़ी चल रही है भाई ये ब्रेड क्रम्बिंग। हाँ, है क्या? व्हाट इज इट? ब्रेड क्रम्बिंग इज वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। ओके, बेसिकली इट्स अ मैनिपुलेटिव डेटिंग, समवेयर रिलेटेड टू डार्क साइकोलॉजी, आई वुड से। ओके, इसके अंदर ये है कि एक पर्सन जो है वो अच्छा है, प्यार करता है, फीलिंग्स रखता है ना, आपको पसंद करता है। दूसरा जो पार्टनर है वो आपको प्यार नहीं करता है, उसका कहीं ना कहीं आपसे कोई, कहते हैं ना, किसी रीज़न की वजह से वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में है। अब वो रीज़न या तो फिजिकल नीड हो सकती है, या वो रीज़न फाइनेंशियल नीड हो सकती है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तो उसको एक फ्लॉन्ट करने के लिए पार्टनर चाहिए, या फिर उसको कोई और नहीं मिल रहा तो आपके साथ टाइम पास कर रहा है ना। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, या उसको ऐसा मज़ा आता है भाई, वो साइकोलॉजिकली वो है वैसा, है ना। अगर ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आप किसी का रिलेशनशिप में आ रहे हो, है ना, तो फिर आप ये ब्रेड क्रम्बिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मतलब ये चीज़ चल रही है, इट्स ब्रेड क्रम्बिंग इज गोइंग ऑन। इसके अंदर बेसिकली ये है कि ना, आप सामने वाले को ना कभी प्यार शो करते हो, आप गए, उसको आपने गले लगा लिया, उसको बोला यार मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है और सारी चीज़ें। उसके बाद वो घर गई, आपने 3 दिन तक उसको फ़ोन ही नहीं किया। भाई वो कहाँ है, क्या है, कुछ क्या पता। फिर उसके बाद वो आपको फ़ोन करती है, आप उसके फ़ोन काटे जा रहे हो, फिर आपने उसका फ़ोन पिक किया, सॉरी यार मैं बिजी था यार। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर बेसिकली। एग्जैक्टली, मतलब वो बिहेवियर जो आपका मिनट मिनट में चेंज हो रहा है। मतलब ये इसके साइंस ये होते हैं, अगर कोई पूछे कि ब्रेड क्रम्बिंग आपके साथ हो रही है, उसके साइंस क्या क्या होते हैं। उसके साइंस ये होते हैं कि पहला, दैट यू आर अनश्योर अबाउट योर रिलेशनशिप। आपको यही नहीं पता कि एक्चुअल में रिलेशनशिप है भी या नहीं है ना। दूसरा रीजन ये है कि यू आर अनसर्टेन अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन। आपको ये नहीं पता कि यार प्यार करता है या नहीं करता है, आपको पता ही नहीं है कि यार उसके मन में मैं हूं या नहीं। तीसरा ये एक सिग्नल ये है कि सामने वाला, जब भी आप उससे अपने फ्यूचर की बात करते हो ना, कि तुम अपने फ्यूचर के अंदर मुझे कहाँ देखते हो, सामने वाला या तो बात चेंज कर देगा, है ना, या फिर वो बोल देगा यार देखते हैं यार क्या होता है, या फिर वो एक टर्म यूज कर, लेट्स गो विद द फ्लो, है ना। तो ये इट्स वन ऑफ द साइन ऑफ द ब्रेड क्रम्बिंग। अगर वो आपको इस तरीके से, कभी उसने अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं मिलवाया आपको, है ना, अपने किसी फ्रेंड से, आप फ्रेंड को नहीं बताया कि यार मेरी बंदी है ना, या अपने फैमिली से नहीं मिलवाया, है ना, तो इट्स अ साइन ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग। अगर वो अपने गोल्स आपसे शेयर नहीं करता, अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर नहीं करता, अपने रोज़मर्रा के काम शेयर नहीं करता, अपने डिसीजन शेयर नहीं करता, है ना, अपनी चीज़ों को वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करता, आपसे सलाह नहीं लेता है, आपको बताता नहीं है, इट्स वन ऑफ द साइन ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो आप मान लो कहीं ना कहीं आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग हो रही है। अदरवाइज आप अब तक समझ जाते कि वो सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है। अगर आपके साथ यही प्लस नेगेटिव ऐसे अगर चले जा रहा है आपके साथ गेम, तो ये ब्रेड क्रम्बिंग है। सुधर जाओ, छोड़ दो, बच जाओगे, वरना वो जो आपकी बैंड बजा के जाएगा ना आपके इमोशंस की, आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद एक टर्म आती है, दैट इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स बट मैरिज, दैट इज ओपन मैरिजेस।
आजकल एक ही ट्रेंड चलने लगा है ओपन मैरिजेस का, ये क्या चक्कर है अब? या ओपन मैरिजेस के ना मैं तो अगेंस्ट हूँ, ओके है ना। मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं अच्छा लगा, है ना। बेसिकली मैं इसको इस तरीके से बोलूँगी कि ना आप ना कहीं यू आर इंसल्टिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैरिज बाय दिस ओपन मैरिज। अच्छा, बात ये आती है ओपन मैरिज होती क्या? ओपन मैरिज बेसिकली वो होती है कि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री करते हैं कि भाई हम दोनों कहने को तो साथ है, कहने को तो हम मैरिड हैं, बट यू आर ओपन टू गेट इन्वॉल्व इन टू अ रिलेशनशिप विद अदर मैन, एंड मैन जो है ही इज ऑल्सो ओपन टू हैव रिलेशनशिप विद अदर वुमेन, है ना। भाई तू भी मुंह मार ले, मैं भी मुंह मार लेता हूँ, And है ना। हम तू दोनों भी को एंजॉय दिक्कत कर नहीं ले, होगी। हाँ दोनों को कोई दिक्कत नहीं, तू भी एंजॉय कर, मैं भी एंजॉय करूँ, है ना। कहीं ना कहीं इससे ना आजकल एक टर्म और एसोसिएट हो रहा है ओपन मैरिजेस के अंदर, बहुत चल रहा है ये, पार्टनर स्वैपिंग। ओह हाँ, सुना होगा ऐसे बहुत से, मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी इस चीज़ को, बट बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में पार्टनर स्वैपिंग होती क्या है। ये ओपन मैरिजेस में बहुत ज़्यादा चलती है। बेसिकली पार्टनर स्वैपिंग वही है जहाँ पे दो कपल्स कहीं घूमने गए एंड दे इंटरचेंज देयर पार्टनर्स एंड हैड फन, दिस इज पार्टनर स्वैपिंग, राइट। और ये ओपन हाँ, क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस चीज़ से कूल हैं कि हमारा पार्टनर किसी के साथ कुछ भी कर रहा है, एंड दुनिया के लिए हम एक शादीशुदा कपल है, हम एक हैप्पी कपल है, हाउ कैन समवन एग्री टू इट? यार सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, हाउ कैन पीपल से यस टू ओपन मैरिजेस? प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। जहाँ पे प्यार होता है ना नमित, वहाँ ना जलन भी होती है, वहाँ इनसिक्योरिटी भी होती है, वहाँ आप अपने पार्टनर को किसी और को शेयर नहीं कर सकते यार। स्कूल में सबको सिखाते हैं शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, लेकिन अपना पार्टनर कैसे शेयर करोगे? ट्रू, मैं तो नहीं शेयर कर सकती। मैं चाहे कितनी मॉडर्न बन जाऊँ, कितना ही अपना एकदम मॉडर्न आउटलुक कर लूँ और सारी चीज़ें कर लूँ, लेकिन जब वो मेरी नज़रों के सामने किसी और को हाथ लगाएगा या किसी और को डेट करेगा, भाई मुझे तो छाती पे सांप लौट जाएगी, मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं होए वो चीज़। मैं तो नहीं टॉलरेट करूँ, नहीं होता। जहाँ पे प्यार है वहाँ नहीं होता है, जहाँ पे आ रहा है वहाँ जेलसी है ही है, इट्स नेचुरल है। अगर मेरा पार्टनर मुझसे दिन में 4 बार ये पूछ रहा है फोन करके कि तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम किसके साथ हो, कहाँ रुकी हो, कौन है मुझे बताओ, कौन सी मीटिंग चल रही है, क्या हो रहा है, जेलसी है ना, इनसिक्योरिटी है, प्यार है। जहाँ पे ये खत्म हो जाएगा ना, वहाँ पे प्यार खत्म हो जाएगा। कि फर्क ही नहीं पड़ रहा पार्टनर को, फर्क ही किसी नहीं पड़ मर्जी रहा। के साथ है नहीं है, खाया नहीं खाया, रात को कहाँ थे कहाँ नहीं थे, हमें नहीं फर्क पड़ता। तो वहाँ फिर डेफिनेटली वहाँ फिर प्यार ही नहीं है। कुछ आदमियों को ना ये एक और नई चीज़ इसके अंदर हो गई है, लोगों को लगता है भाई बीवी घर पे नहीं है, गई हुई है बाहर, इसलिए भी पूछते हैं भाई कहाँ हो तुम, कितनी देर में घर आओगी, क्या सीन है। तो उनको एक टाइम पता लग जाता है, ये 4 घंटे के लिए तो घर का लिए है। तो अब मेरे पास सेल जोन इतना है कि ठीक है, टाइम स्लॉट मुझे इतना मिला हुआ है। तो होता ना बीवी हमारी घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। छापा भी मारना चाहिए कभी कभी ना, 4 घंटे बोल के 1 घंटे में भी आके देखो कि चल क्या रहा है भाई। भाई चल क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ना ये थोड़े थोड़े जो क्रॉस चेक्स होते हैं, हाँ ये करते रहने चाहिए। ओके, करते आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैर फिसलने में देर नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत थोड़ी थोड़ी हो गई है, तो बेटर है कि आपको उस सिचुएशन को वहीं पे संभाल लो, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके गले में फंदा डाल दो, मैं ये नहीं कह रही कि उसके पार्टनर के नाक में नकेल डाल के रखो, उसकी सारी फ्रीडम खत्म कर दो, और ये सब नहीं कह रही। इतना तो आपको ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस हो रही है या हो सकती है जी, तो वहीं पे बात करो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक रिलेशनशिप का, नमित, यू शुड टॉक। बहुत ही बेसिक सी चीज है, यू मस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन, ओपन कॉन्वर्सेशन, डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर। डेफिनेटली जहाँ पे भी कॉन्वर्सेशन की कमी है वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा, 100% श्योर। आप बात ही नहीं करना पसंद करते एक दूसरे से, आप बात ही नहीं करते हो, तो कैसे कोई चीज सस्टेन करेगी ना।
एक रिलेशनशिप में तो ऐसा होना चाहिए कि एक वो आता ना, अच्छा और बता और बता और बता, ये वाला तो पॉइंट आना ही नहीं चाहिए कॉन्वर्सेशन में। क्लियर बात हो रही है, हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा फिर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, मतलब एक ना कहीं वो ना कनेक्शन बनता जाता है। और बता वाला फेज ही ना आए, और बता वाला फेज ना आए। एंड आई गेस एग्जैक्टली द प्रॉब्लम आज के वक्त में इज व्हाट आई फील दैट पीपल डोंट टॉक, दे जस्ट अज्यूम कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ज़रूर ऐसा सोचा होगा। वो बात नहीं करेंगे, जाके पूछेंगे नहीं कि यार क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ऐसा सोचा। पीपल जस्ट अज्यूम विदाउट टॉकिंग एंड देन प्रिपेयर देयर माइंड अकॉर्डिंगली एंड टेक द एक्शंस। आप क्लियर बात कर लो ना, भाई मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसी ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है, मुझे ये चीज़ ऑकवर्ड लग रही है, तुम एक्सप्लेनेशन दे दो, खत्म। सामने वाला एक्सप्लेनेशन दे देगा, अगर आपको सेटिस्फाइड होते हो तो अच्छी बात है, नहीं होते हो तो फिर आप देखो क्या करना है। Yeah, this is a very healthy way to tackle the things. एग्जैक्टली। बात करो, बात करने से चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, बात करने से चीजें समझ में आती हैं, है ना। तो बात करनी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे बात नहीं होगी वहाँ पे पता है ऐसे वो कहते हैं ना कि घुन्ने लोग होते हैं, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चलता रहता है, सोचते रहते हैं। और पता है जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे आपका अपने आप मन करता है यार बात करने का। ठीक है, अभी बात कर ली, फ़ोन रख दिया, है ना। जैसे सपोज लड़के क्या करते हैं, लड़कियां हर थोड़ी देर में फ़ोन करती रहेंगी, वो बात करते रहेंगे, उसके बाद वो इरिटेट हो जाएंगे, यार क्या है यार, सुबह से तूने 40 फ़ोन कर दिया यार, क्या है, परेशान कर जा रही फ़ोन कर करके, काम नहीं करूँ मैं, कुछ और करूँ नहीं, और कुछ नहीं करूँ। वहीं पे लड़की अगर बोलती कि अच्छा ठीक है मैं तो परेशान नहीं करूँगी, उसने सामने वाले को 5 घंटे फ़ोन नहीं किया, 6ठे घंटे पे उसका खुद अपना फ़ोन, क्या हो गया यार तूने फ़ोन क्यों नहीं किया, कहाँ है तू। तो ना ये चीज़ें होती हैं कि मतलब थोड़ा सा ना स्पेस दो एक दूसरे को, मतलब चैटो मत एक दूसरे के थोड़ी सी स्पेस दो, और उसके बाद ना मतलब अपने मतलब आपका ना खुद मन करता है, अगर आप रिलेशनशिप में ना आपका मन करेगा उससे बात करने का। तो अभी ना कुछ वक्त पहले मैंने किसी से ये आर्ग्यूमेंट सुना है ओपन मैरिजेस वाली बात पे कि यू नो व्हाट नमित, एक वक्त के बाद ना शादी में लोग बोर हो जाते हैं और ब्रेकअप करने से, अब डिवोर्स लेने से बेटर है, ठीक है, जस्ट टू कीप योर सेल्फ स्पाइस्ड अप, आप एक ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट में आ जाओ, लेट योर पार्टनर एंजॉय, यू ऑल्सो एंजॉय, शादी भी नहीं टूटेगी, दुनिया के लिए ब्रेकअप भी नहीं होगा, डिवोर्स भी नहीं हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो, स्पाइस भी मिल गया, इसलिए ओपन मैरिजेस ज़्यादा आजकल हो रही हैं। डू यू थिंक दिस मेक सेंस? नो, नॉट एट ऑल, नो। व्हाट्स योर टेक? इस सिचुएशन के अंदर ना 2 चीज़ें हैं इसको सॉर्ट आउट करने का। आप बाहर स्पाइस अप मत करो, आप अपने पार्टनर के साथ ही स्पाइस अप कर दो चीज़ें। ओके, पहला तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपना ही रिलेशनशिप सुधार लो, और स्पाइस अप करने के हज़ारों तरीके होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगेन वी आर द काउंसलर्स, हमारे पास आ सकते हैं, हम बताएंगे कि आपके सड़े हुए सोए हुए रिश्ते को किस तरह से वापस रिवाइव करना है ना। और अगर आपको लग रहा है कि भाई सारी चीज़ें करने के बाद भी अब नई जान है इस रिश्ते को बचाने की, ओपन मैरिज में जाने से बेटर है आप डाइवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, फिर जो करना है करो। भाई सीधी सी बात है नमित, आप अगर आपका दिमाग खराब है, अगर आप दिमाग से पागल हो, अगर आप सारी चीजें करे जा रहे हो, है ना, अगर आप सामने वालों चीट मत करो ना यार, उसको क्यों खराब कर रहे हो। लोग ये आर्ग्यूमेंट दे देते हैं ना, ओपन मैरिज में तो चीटिंग ही नहीं हुई, सामने वाले को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पार्टनर को भी पता है वो क्या कर रही है, तो प्यार नहीं है ना। जब प्यार ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते को रख के करना क्या है, फिर बेटर है अलग ही हो जाओ। दुनिया के लिए क्यों रखा हुआ है कि एक हम हस्बैंड वाइफ है? एग्जैक्टली क्यों रखा है आपने। अब यहाँ पे ना एक और बड़ी एक वो चीज़ आती है, जैसे हमने बात की लोग बोर हो जाते हैं, स्पाइस नहीं है। Does bad sex is leading to divorce rate increasing these days? Yes, ये मैंने बहुत देखा है आजकल कि लोग जो हैं कि पार्टनर ढंग से सेक्स नहीं कर पाता है, या उसको इरेक्शन नहीं होती है, या वो बेड पे अच्छा नहीं है, या उसका It can be either men या women, men and women, कोई भी, है ना। तो लोग जो है आधा पार्टनर जाके डाइवोर्स फाइल कर देता है। Okay. Right. That and they have this reason that I'm not feeling. और बड़े जेन्युइन रीजंस हैं, और हमारा कोर्ट भी इन सारी चीज़ों को बड़े आराम से एक्सेप्ट करता है और डाइवोर्स ग्रांट कर देता है बिना ज़्यादा आर्गुमेंट के। मिल जाता है, हाँ, बड़े आराम से मिल जाता है आपको इन ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स।
बड़े आराम से। इज इट राइट थिंग टू डू एज पर यू? यार देखो, पता है क्या है, सबका ना अपना अपना एस्पेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ना एक रिलेशनशिप में ना आप सबसे पहले देखो आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। क्या आपके लिए प्यार मैटर करता है ना? क्या आपके लिए इज्जत मैटर करती है, या आपके लिए सेक्स मैटर करता है? आप ना इसको ना पहले प्रायोरिटाइज करो अपनी लाइफ में कि आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। जैसे अगर मेरे लिए प्यार सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, और मेरे लिए अगर मैं फिजिकल नीड की बात करूँ तो वो मेरे लिए सबसे लास्ट में आता है ना? मतलब अगर मेरा पार्टनर अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है लेकिन अगर वो मेरे साथ ज़्यादा फिजिकल नहीं हो पा रहा है ना, स्टिल आई विल बी विद हिम, मैं उसके साथ रहूँगी, है ना? क्योंकि मेरी जो नीड जो है, फर्स्ट नीड जो है, वो तो वो पूरी कर रहा है ना। तो आप देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी सामने वाला पूरा कर रहा है, अगर सपोज कि मुझे वो बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरी केयर करता है, मेरे लिए सारी छोटी छोटी चीज़ें करता है ना, मुझसे बात करता है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, सारी सब कुछ करता है, बट वो बेड पे अच्छा नहीं है या वो फिजिकली नहीं मेरे को सेटिस्फाई कर पाता, स्टिल मैं उसके साथ रहूँगी, क्योंकि उसने मेरी प्रायोरिटी नीड को तो पूरा किया ना। तो आप, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में जब आप हो और जब जा रहे हो और अगर आपको एंड भी करना है, आप ना सामने वाले को जज करने से पहले आप पहले अपने आप को देखो कि आप कितने पानी में हो। अपने आप को जज कर लो पहले कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। एग्जैक्टली आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। अगर फिजिकल नीड्स ही सिर्फ सब कुछ है आपके लिए तब तो शायद ठीक है, फिर अलग ही हो जाओ यार। सारी जिंदगी एक दूसरे को कोसते रहने से बेहतर है कि ये हो जाओ। पर अगर आपके लिए बाकी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर, वो अंडरस्टैंडिंग, और वो आपको मिल भी रहा है, तो क्या हम इस एक चीज को साइड रख सकते हैं? हाँ, आराम से यार, नॉर्मल सी चीज़ है ना। मैं आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको इतनी चीज़ मैटर भी कर रही है कि नहीं यार, सपोज कि मेरे लिए तो दो चीज़ें प्रायोरिटी पे आती हैं, प्यार आता है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे सेक्सुअल वो आते हैं, डिज़ायर आती है ना। ऐसे केस के अंदर अगर आपको लग रहा है क्या करें, तो ऐसे केस के अंदर आप यू कैन गो फॉर दिस सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वहाँ से भी तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ही हो रहे हो ना। तो अब साक्षी एक और टर्म को लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है आजकल, दैट इज घोस्टिंग। अचानक एक दिन कोई गायब हो जाता है, क्या ये नया चालू है घोस्टिंग वाली चीज़? या ये ना, मतलब बहुत पेनफुल है। घोस्टिंग इतनी पेनफुल है ना जिसके साथ ये होती है, मतलब यार सामने वाला ना, मतलब ना जीना मरना बराबर सा हो जाता है उसके लिए। मतलब इसमें ये होता है कि सामने वाला जो है अचानक गायब हो जाएगा, कुछ खत्म। उसको पता भी नहीं है दूसरे पर्सन को कि उसका रिलेशनशिप ओवर भी हो चुका है, सामने वाला उसको छोड़ के जा भी चुका है ना। एंड घोस्टिंग सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आजकल लोग फ्रेंडशिप में भी करते हैं, टॉकिंग टर्म स्टेजेस में भी कर देते हैं कि अचानक 10 दिन तक लगातार बहुत बातें करी और 11वें दिन हर जगह से गायब। हर जगह से गायब, पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया सामने वाला। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता जाने से पहले, कुछ भी क्लियर नहीं करता कि भाई मैं जा रहा हूँ, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे नहीं रहना है। मतलब वो कहते हैं ना क्लोजर, नो क्लोजर, और आपका रिलेशनशिप एंड हो जाता है। वो है घोस्टिंग। मतलब ये मुझे लगता है जनरली ना ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर ना रियलिटी को फेस करने की पावर नहीं होती है, जो डरपोक होते हैं, जो कावर्ड होते हैं। मतलब उनको ये, उनमें इतना दम नहीं है कि सामने वाले को वो क्लियर बताएं, या फिर उनको लगता है कि वो एक ऐसे इंसान को डेट कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव है। लेकिन आप ये चीज़ सोचो कि अगर आप घोस्टिंग इतने सेंसिटिव इंसान के साथ कर दोगे तो उसके लिए वो तो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। आप ये चीज़ तो सोचो। मतलब मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप के अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि अगर आपको रिलेशनशिप ख़त्म भी करना है बाय चांस कि यार मेरे को भाई नहीं रहना, तो सामने वाले के मुंह पे बोलो भाई नहीं रहना, नहीं समझ में आ रहा है, ये रीजन है, ये इतना जो भी रीजन है वो है, एंड आई एम गोइंग। एग्जैक्टली, ये रीजन है, ये चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं समझ में आ रहा है जी। अगर सामने वाला कहता है कि यार मैं ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, है ना, और अगर आपको लग रहा है कि आप भी ठीक कर सकते हो, है ना, तो ठीक है, एक म्यूचुअल डिसीजन लो। रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, छोड़ना है, खत्म करना है, ये आपका सेल्फ डिसीजन है, लेकिन अपनी बातों में, अपने सोच में एकदम क्लियर रखो। तो घोस्टिंग ना नमित एकदम
मतलब जो बुज़दिल लोगों के काम है, उनको कोई परवाह नहीं होती कि सामने वाले के मन पे क्या बीत रही है या उस पर क्या बीतेगी। बेसिकली आप इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में टकराता है जो आपको घोस्टिंग करके जा चुका है, तो और अगर बाय चांस वो अगर कभी बाय चांस लौट के आ जाता है, तो भूल के भी उस बंदे को एक्सेप्ट कर मत लेना, जिसने एक वक्त पे आपको घोस्ट किया हो। एग्जैक्टली जिस पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो उसको वापस से अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मत आने देना, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने की बातें होती हैं कि वो सुधर गया है और ये है वो है। आप ये चीज़ सोचो इस चीज़ को कि वो सामने वाला कितना सेल्फिश था कि उसने उस वक्त पे सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा एक बार भी। तो इतने सेल्फिश इंसान के साथ रहोगे क्या? उसकी फितरत थोड़ी बदल जाएगी। फितरत तो वही रहेगी ना। वो सेल्फिश था, है और वो हमेशा रहेगा, वो फितरत कभी नहीं बदलेगी। अब यहाँ पे साक्षी, ये तो हमने इतनी सारी जो टर्म्स चल रही थी इनकी बातें करी। अब मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। हमने ना बीच में एक पोर्शन ऐसा था जहाँ पे आपने बताया कि लड़कियों को कौन से छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो लड़के जब करते हैं तो लड़कियों को बहुत स्पेशल फील करा देती हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ें। ऐसे यार लड़कों के लिए भी कुछ बताओ कि लड़कों को ऐसे कौन से छोटे जेस्चर्स लड़कियां कर सकती हैं जो एक लड़के को बहुत स्पेशल फील कराए, दैट वाओ शी इज डूइंग सो मच फॉर मी। ऐसी ना छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप के अंदर करनी चाहिए, है ना। मैंने तो बड़ी करी है। Okay. बड़ी सक्सेसफुल भी रही। Okay. So you are telling it from experience. एक्सपीरियंस से कैसे, मतलब वो होता है ट्राइड एंड टेस्टेड। फुल प्रूफ है ये सारी चीजें। ये छोटी छोटे जेस्चर्स होते हैं जो लड़कों को बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब लड़की अगर उनके करे ना, उनके पार्टनर अगर ये छोटी छोटी चीजें करे तो उनको ना एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है लड़कों के फेस पे। तो उसमें से एक ये चीज होती है कि ना आप ना अपने पार्टनर को वॉइस नोट भेजा करो, टेक्स्ट नोट नहीं। ओके गर्ल्स प्लीज नोट। वॉइस नोट भेजा करो, पिक्चर भी नहीं भेजनी। थोड़ा सा ना एक वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सब कुछ नहीं देना है। थोड़ा थोड़ा देना, थोड़ा थोड़ा। ओके तो वॉइस नोट भेजो। पहली चीज ये, लड़कों को अच्छे लगते हैं, लड़कों को अच्छे लगते हैं वॉइस नोट। उनको आवाज सुन के अच्छा लगता है, स्माइल आती है, यार मेरी बंदी का वॉइस नोट आया। दूसरा ये कि ना जब आप अपने पार्टनर को हक करते हो, है ना, उसको ना वेस्ट पे से हक नहीं करो, उसको ना नेक के पास से हक करो। ओके हाँ, नेक के पास आपके दोनों हाथ होने चाहिए, आपका फेस भी उसके नेक के पास होना चाहिए। ऐसे आप उसको हक करो, उसको इतना मजा आएगा। ओके तो ये दूसरा एक ट्रेट हो गया। तीसरा ये कि ना जब आप उसके साथ कार में जा रहे हो, है ना, अब इसमें दो चीज़ें हैं। या तो आप उसका ना हाथ पकड़ के रखो, है ना, ऑब्वियसली वो एक हाथ से ड्राइव कर लेगा यार। और उसके पास अगर सेफ ड्राइविंग हम अपनी तरफ से आपको बोलते हैं, सावधानी से अपनी गाड़ी चलाएं, रोमांस गाड़ी में मत करें प्लीज। हाँ जी, बट ठीक है, दिस इज समथिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, वी डोंट प्रमोट अनसेफ ड्राइविंग एट ऑल, बट या तो आप उसका ना हाथ पकड़ो, और अगर उसके पास मैनुअल कार है तो अपनी सीट पे ध्यान रखो और उसको गाड़ी चला लेने दो प्लीज। तो आप ना अपना एक हाथ, हाँ, राइट हैंड उसके ना थाइस पे रख दो। तो ये बड़ा क्यूट सा जेस्चर होता है जो लड़कों को बड़ा अच्छा लगता है। और इसके अलावा ना आप उसके ना कुछ किसी ना किसी गोल के अंदर उसके साथ रहो। मतलब कोई ऐसा, कोई उसका लाइफ का कोई अचीवमेंट जो उसको अचीव करने का मन है ना। जैसे सपोज कि अगर आपका पार्टनर जो है वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जी, है ना, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो चीज़ पूरी हो जाए, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उसके प्रोजेक्ट में वो हेल्प आउट कर सकते हो, तो उसको हेल्प करो। उसके किसी भी गोल को पूरा करने के लिए उसके साथ लगो, उससे बात करो, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, है ना। और एक दो चीज़ें और बताती हूँ। जब आप उससे मिलने जाओ, जैसे सपोज आप डेट पे जा रहे हो, है ना, तो अच्छे से रेडी होके जाओ। ये नहीं कि सो के उठ के चले गए बिखरे बाल और कुछ ये वो नहीं, अच्छे से रेडी होके जाओ। हाँ। अगर सपोज कि मतलब
इनफैक्ट कपड़े भी वो पहन के जाओ जो उसको पसंद है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पार्टनर को मैं सूट में बहुत अच्छी लगती हूँ, है ना, तो मैं सूट पहन के जाऊंगी। ओके, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, जब वो देखेगा ना तो अच्छा लगेगा। टेक केयर ऑफ योर पार्टनर्स चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। एग्जैक्टली। तो आप वो चीज़ पहन के जाओ, है ना। क्या क्या चीज़ आप पहन रहे हो, जैसे सपोज कि ना, जैसे सपोज सूट पहन के गए, है ना, फिर लड़कियों को ये लगता है कि यार ये तो मैंने तो इतनी मेहनत भी कर ली, कुछ बोल नहीं रहा। तो लड़कियां मतलब एक और क्यूट वो तरीका होता है, से पूछो सूट पहना मैंने ब्लैक कलर का फिर उसने नहीं ध्यान दिया, फिर उसे क्लियर बोल दो, तैयार हो के आई हो, देख तो लो, तुम्हारे लिए ही होगी। हाँ। तो आप मतलब इस तरीके से सारी चीजें बोलते हो, है ना। आपको क्या लगता है, क्या लड़का नोटिस नहीं कर रहा होगा? उसने पहली नजर में नोटिस कर लिया है, है ना। वो ऑलरेडी देख चुका है कि यार मेरी बंदी मेरे बताए उसके अंदर कपड़ों में पहन के आई है, अच्छी लग रही है, ठीक है। वो नहीं बोल रहा, इसको लेनी कि वो आपसे नाराज है ना। बस ये कि अच्छा लगता है। और जहाँ तक मैंने देखा है, जो इंडियन मैन जो हैं, है ना, अधिकतर इंडियन मैन जो हैं, है ना, नॉर्थ वाले स्पेशली उनको ना लड़की थोड़ी ना देसी टाइप की अच्छी लगती है ना, घर वाली फीलिंग आती है, होमली वाली फीलिंग आती है ना। तो ये लड़कियों के लिए एडवाइस है, अगर आप अपने पार्टनर को एक वो घर वाली फीलिंग दोगे ना, तो वो भी आपके साथ अच्छे से एक रिश्ते में जरूर रहेगा। ग्रेट, वो भी प्यार से रहेगा। So thank you for such amazing tips to all the girls and इससे पहले to all the guys. Thank you. Now साक्षी, इतनी सारी इंट्रीगिंग बातें करने के बाद, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है अभी ना और इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आज ही सोचूं ना तो शायद 4 घंटे का पॉडकास्ट मेरे को आपके साथ यहाँ बनाना पड़े. सो डेफिनेटली वील बी कवरिंग सो मेनी थिंग्स मोर अहेड. बट बिफोर वी रैप फॉर टुडे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है दो लोगों को एक रिलेशनशिप के अंदर कुछ चीज़ें जो ज़रूर करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो कभी नहीं करनी चाहिए, योर एडवाइस टू एवरी गाय एंड गर्ल कि यार अगर आप किसी के साथ हो, एक रिलेशनशिप में हो, ये चीज़ें ज़रूर करो और ये कभी मत करो टू कीप योर रिलेशनशिप हेल्दी. जो चीज़ें करनी चाहिए जी. सबसे पहली चीज़ आती है रिस्पेक्ट. वेरी ट्रू. आपको अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट होनी अटमोस्ट ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल प्रायोरिटी लेवल पे होनी चाहिए. अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते, अगर आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, तो आप उसको प्यार कर ही नहीं सकते. ट्रू. रिस्पेक्ट होनी चाहिए. जब रिस्पेक्ट होगी ना तो सारी चीज़ें आएंगी. आप उसको अपने बराबर में समझोगे, बराबर में वो आपके रहेगी, है ना. तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, यू शुड टॉक. आप बात करो. यू मस्ट बी ओपन इन योर रिलेशनशिप. ओपन इन द सेंस कि आप अपने जो भी आपके मन में फीलिंग्स आती हैं, जो भी आप सोचो, जो भी आपकी बातें हैं, वो बोलो क्लियरली. एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी फिल्टर्ड नहीं होना चाहिए. और लड़कियों से स्पेसिफिकली एक एडवाइस है, लड़कियां क्या करती हैं कि ना बोलती जाती हैं. अरे बोलते बोलते उनको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि आप कितनी सेंसलेस टॉक करते हो. इसकी वजह से सामने वाला जो है ना, वो कई बार ऑफेंडेड फील करने लग जाता है. लड़का सोचता है कि यार ये तो चुप ही नहीं होती है, यार कितना बोलती है. एक लिमिट तक ही सुन सकता है इंसान, है ना. और कई लड़कों में क्या होता है कि ना वो ना एक्चुअल में चीज़ों को अपने ऊपर ले जाते हैं. उनको लगता है कि यार माइट भी ये ना ब्लेम कर रही है मुझे चीज़ों के लिए, कि यार ये इतना शिकायत कर रही है, इतना बोल रही है, इतना कंप्लेन करे जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी ना एंड में जाके कलेश में बदलेगी, है ना. तो बेटर है कि ना आप एक तो पहले लड़कियों को समझने वाली ये बात है कि एक तो इतना मत बोला करो यार. जी. जितनी लिमिट है ना उतना बोलो. और जबरदस्ती फैब्रिकेट करके बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना. जो और सेंसलेस मत बोलो, है ना. और जबरदस्ती के कलेश लेके आना, जबरदस्ती सामने वाले को ब्लेम करना, है ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक रिश्ते में. और अगर मैं लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लड़कों को भी ना समझना चाहिए कि यार अगर आपकी पार्टनर जो है वो बात कर रही है ना. एक लड़कों के अंदर पता है क्या होता है, एक नीचे
लड़के ना हर चीज़ के ना ये डिसीजन पे पहुंचना है, हर चीज़ के अंदर ना बस ये जवाब दे दूं, डिसीजन पहुंच जाऊं। उनको लगता है लड़की बात कर रही है ना, इसका भाई मेरे से ना कोई क्वेश्चन चल रहा है, मुझे तो इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, केबीसी का सवाल है। तो ना लड़कों को समझना चाहिए भाई वो सवाल जवाब नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपनी बात कर रही है। शी इज वेंटिलेटिंग। हाँ एग्जैक्टली तो आप भी चीजों को थोड़ा लाइटली लेना शुरू करो ना, उसने कौन सा उठा के आप पे ब्लेम कर दिया, सिर्फ बात ही तो कर रही है, चुपचाप से सुनो, सुन के निकाल दो, खत्म, चीजें चलती जाएंगी हेल्दी वे में। आपको क्यों हर चीज अपने ऊपर पर्सनली लेनी है ना। और एक और जो रिलेशनशिप के अंदर अक्सर ये होता है कि ना, जैसे अगर मैं बोलूँ किसी के ना फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस लेवल है पार्टनर्स के अंदर, तो मेल और फीमेल का स्ट्रेस निकालने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि उनका नेचर अलग अलग है। जैसे अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, अगर जैसे सपोज कि किसी फीमेल को बहुत एक्सेस में स्ट्रेस है, तो वो जनरली बात करके उसको नॉर्मलाइज करती है ना। जैसे एक सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको, जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, दोनों वर्किंग हैं, आज दोनों का दिन बहुत ज़्यादा खराब रहा, घर आए दोनों, है ना। अब सिचुएशन में क्या होगा कि फीमेल जो है वो तो चाहेगी वो अपने हस्बैंड से बात करे, ठीक है, वो उसको सब कुछ बताना चाहेगी कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, क्योंकि वो सारी चीज़ें बात करके वो अपने आप को ईज आउट कर लेती है, वो नॉर्मलाइज हो जाती है। जबकि आदमियों का नेचर क्या है, वो बात नहीं करेंगे, वो एकदम वही कोप भवन में वो साइलेंट हो जाएंगे। वो जनरली अपने स्ट्रेस को कैसे नॉर्मल करेंगे, या तो वो कोई गेम खेल लेंगे, या फिर वो नेटफ्लिक्स देख लेंगे, या टीवी देख लेंगे, या वो जस्ट नॉर्मली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, राइट। लेकिन ना मतलब एक तरह से वो चुप रह के अपने नॉर्मल करते हैं अपने आप को, और फीमेल जनरली बात करके नॉर्मल करती है। अब दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, अब इन दोनों के घर आके लड़ाई होने वाली है, कंफर्म। तो इस सिचुएशन को नॉर्मल करने का तरीका सिर्फ ये है कि फीमेल अपनी बात करे उनसे, बहुत ज़्यादा मत बोलो, जितनी नीड है उतना बोलो, है ना। और मेल भी पेशेंटली उनके बात को सुने, समझे, और ज़बरदस्ती की प्लीज़ एडवाइस मत दिया करो यार हर बात पे। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, जैसे आपने पूछा ना कि एक खास हिदायत जो एक रिश्ते में देनी चाहिए, प्लीज़ स्टॉप एडवाइजिंग अगेन एंड अगेन इन योर रिलेशनशिप टू बोथ ऑफ योर पार्टनर। प्लीज़, लड़का क्या हर चीज़ में अपनी एडवाइस दे जा रहा है, अच्छा तुमने ये ऐसा कर दिया, अब तुम एक काम करो, अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, तुम हर चीज़ का ना एक वो कहते ना जैसे वो पूरी डिपेंडेंट है उस पर, मतलब खुद का तो उसके पास दिमाग ही नहीं है। भाई अगर लड़की में दिमाग ही नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो उसके साथ, तुम्हें क्या बददिमाग लड़की पसंद आई है। मतलब इतना भी मत चलाओ ना सामने वाले को, सामने वाले में भी अक्ल है, सब रोटी खाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि लड़कियों को क्या होता है, लड़कियों को ना एक और बड़ी गंदी हरकत है भाई लड़कियों में के अंदर, ये कि ना जैसे एक रिश्ते में जाएंगी ना, पहले दिन से उनके दिमाग में ये चीज़ होगी, भाई मेरे को उसको बदलना है, मैं इसको चेंज करके रहूँगी। यार क्यों बदलना है आपको सामने वाले को? आप उसको वैसे ही प्यार करो ना जैसा वो है। अगर आपको समझ में आ रहा है ये एज इट इज, तभी तो आप प्यार करो रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत आओ। लेकिन अगर आप इसी मेंटेलिटी के साथ आ रहे हो कि देखना मैं तो उसको बदल दूंगी, अपने हिसाब से ठोक पटक करके मैं इसको अपने हिसाब का एक कस्टमाइज्ड पैकेज बना दूंगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत गलत है जी, है ना। औरतों का क्या नेचर है, उनको लगता है कि यार मेरा है तो मैं इसको ना सुधारती जाऊँ, ठीक करती जाऊँ। लेकिन लड़कों को ये चीज़ हर टाइम पसंद नहीं आती जी। आप 10 में से 2 या 3 बार जहाँ पे मेजरली नीड है वहाँ पे आप अपनी एडवाइस दे दो, उसके अलावा अपना चुप रहो जी। मत ज़्यादा एडवाइस दो। क्योंकि लड़के जनरली पता है इस चीज़ को इस तरीके से ले जाते हैं कि यार ये क्या, मुझे क्या समझते हैं, मतलब मैं वो हूँ क्या मतलब क्या मेरे में दिमाग नहीं है क्या, मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं मंदबुद्धि हूँ, या मैं बेवकूफ हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वो सोचते हैं यार, मतलब इसको लड़की को लगता है माइट बी आई एम नॉट केपेबल इनफ टू टेक माई डिसीजन टू डू एनीथिंग करेक्ट। या फिर कहीं ना कहीं वो बेसिक फीलिंग तो आती होगी कि यार जैसा मैं हूँ, जैसा इंडिविजुअल मैं हूँ, व्हाई डजंट शी एक्सेप्ट मी दैट वेज यार, व्हाई शी ऑलवेज हैज टू ऑल्टर माय वेज एंड ऑल्टर माय स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। एग्जैक्टली। अगर एक और ग्रीन फ्लैग बताती हूँ आपको, अगर लड़का आपसे सच में प्यार करता होगा ना, सच में, आपके बिना मांगे, आपके बिना बोले, वो अपने आप आपके लिए बदल जाएगा। और अगर वो आपके लिए नहीं बदल रहा है
तो वो किसी और के लिए ज़रूर बदलेगा, लेकिन बदलेगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए बदलेगा जिसके लिए वो सच में प्यार करता तो होगा। बेसिकली हम इसको अगर आज के इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में बोले तो एक मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के लिए बदलने को तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी सच में बदलते हैं, सच में बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लड़का अगर कैसनोवा है तो वो एक डिवोटेड पार्टनर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। अगर वो सच में उसको वो लड़की मिल जाएगी ना जिसको सच में, जिस लड़की ने उसके दिल के तार छिड़े होंगे, वो उसके लिए अपने आप बदल जाएगा। लड़की को बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप डिवोटेड हो जाएगा और उसको प्यार से रखेगा। अमेजिंग अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच साक्षी, आज आपने इतनी सारी इंसाइटफुल बातें करी, इतनी इंसाइटफुल टिप्स दी रिलेशनशिप्स को लेके, लड़कों और लड़कियों के माइंडसेट्स को लेके, उनकी पर्सनालिटीज़ को लेके, और आजकल जो रिलेशनशिप्स और मैरिजेस में चल रहा है उन चीज़ों के बारे में आपने इतना सारा अपना विजडम शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो मच। होपफुली वील बी शूटिंग एपिसोड 2 with you super soon. Thank and you. I would love to do that. So thank you so much for giving your time today. Thank you so much, Sakshi.